बेबी। हाँ सरिया, 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 कितने बड़े हो गए हो, कितने खूबसूरत। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। सरिया, तुम इससे मिलने खुद आ गए। मैं तड़प रही थी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे डैड के घर भी गई थी, लेकिन आपका एहतराम मेरी माँ की तरबियत है। आपसे मिलने नहीं आया हूँ। इस घर के कोने कोने में मैंने अपना बचपन खोया है, उसे ही ढूंढने आया हूँ वापस। तुम्हारा बचपन? मेरा बचपन? आपको पता है मेरा बचपन कैसा गुजरा इधर? कभी आपने अपनी औलाद से पूछा कि वो क्या फील कर रहा है? तुम मुझसे अपने बचपन का हिसाब लेने आए हो। आपसे क्या हिसाब लूंगा? आप तो वही है ना जो अपनी औलाद को सोता छोड़कर चली गई थी। सरिया, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं ना। हाँ, इस बात का मुझे यकीन ना दिलाएं तो बेहतर है। सरिया, जा रहा हूँ अपने कमरे में। सरिया मेरी बात सुनो। सरिया, सरिया सुनो मेरी बात। कैसी माँ हो तुम? तेरी आपके स्कूल से मुसलसल कंप्लेंट आ रही है कि स्टडीज पे तवज्जो नहीं देता, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, स्कूल से गैर हाजिर रहता है, और तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है। और तुम्हें फिक्र है इस घर की, अपने बेटे की? तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है ये। अच्छा, और तुम्हारा क्या फर्ज है? यही बिजनेस के बहाने घर से बाहर निकल जाना, अय्याशी करना। बकवास बंद करो, एक लफ्ज भी और कहा तो जान ले लूंगा क्या तुम्हें। करोगे तुम? हाँ, ले लो मेरी जान, ले लो, मार दो मुझे, तुम यही कर सकते हो। तंग कर दिया है मुझे। ये क्या कर रहे हैं? हटाओ उसको, ऐसे सोना है मुझे यहाँ पे। आराम से बात करें, सो रहे हो। जब सारी रात नींद की कुर्बानी देकर आए, वहीं पे नींदें भी पूरी करके आते ना। सर, आपकी तबीयत खराब है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बाहर चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ही बेडरूम से मुझे बाहर जाने के लिए? बस, मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रामे से। तुम्हें अगर सारी रात बाहर ही रहना होता, सुबह सुबह आना होता, तो बंद कर दो ना ये सब कुछ। क्यों आते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह लेक्चर मत दो मुझे। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लहसुन, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तुम मुझे छोड़ोगे या मैं तुमसे खुद निजात हासिल करूं? तो जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। ये मेरा घर है, तुम जाओगे यहाँ से, समझे? मैं अपने भयानक बचपन को तलाश करने क्यों चला आया हूँ इधर? मेरी दीवारों में आज तक मुझे मेरी चीखें गूंज रही हैं। अब बुद्ध बने कि क्यों खड़ी? सारी जिंदगी जो जहर तुमने मेरे बेटे के अंदर डाला है, उसकी जबान पर लाकर मेरे कानों में उसे उंडेलने आई हो। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे जरा आप लेकर आए। तुम अगर अपने बेटे को मनाना चाहती हो तो जाओ, मना लो, छीन लो मुझसे। ये भी करके देख लो। कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। जाओ, करके देख लो। सर, आप तो मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। अब क्या कहना है आपको? सर यार, मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई है। नफरत? नफरत नहीं करता मैं आपसे। नफरत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ये बात भी तो नहीं भुला सकता कि आपने मुझसे मेरा बचपन छीना है। शायद मुझसे अभी मेरी माँ छीन आई है। सर यार, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरा तो कसूर सिर्फ ये, मैं तुम्हारे बाप के साथ निभा नहीं सकी। निभा तो आप मेरे साथ भी नहीं सकी। जाके हालत देखी मेरी उस माँ की जिसने अपनी हर मुस्कुराहट मेरे लिए कुर्बान की। सर यार, शादी करना मेरी मजबूरी थी। आपको क्या लगता है उनको मौके नहीं मिलेंगे शादी करने के? उन्होंने की। मैं बताऊं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना हर गम छुपा दिया। जानती है क्यों? ताकि मैं खुश रह पाऊं। उन्होंने वो हर चीज की जो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। सर यार, मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं माँ हूँ, तो अपना बचपन कैसे भूल सकते हो? सर यार,
देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम अगर इनकार कर दोगे ना तो तलाक का दाग मेरे माथे पर लग जाएगा। मेरा बच्चा, मुझे बचा लो इस दाग से। अम्मा मैं सरिया, तुमने मुझे क्या कहा? तुम मुझे फिर से कहो, तुमने मुझे मामा कहा है ना? मुझे मुझे फिर से मामा कहो, मुझे बार बार मामा कहते रहो। अम्मा मेरी बात सुनो, देखें जब तक कहीं मामा के अना पे ठेस नहीं पहुंच रहा मैं आपकी बात सुनूंगा, देखते हो। ठीक है। चलो।